अभी जो इस फोटो के माध्यम से आप चेहरे देख पा रहे हैं, ये उन 4500 परिवारों के बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीए, बीटेक, एमटेक होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इन मासूम चेहरों को, इन मासूम 4500 परिवारों के बच्चों को आस है मुझसे, आपसे और हरियाणा सरकार और डिपार्टमेंट से, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। सरेआम जो है, बिल्कुल दिन दहाड़े जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और एक सब्सक्राइब आपका नहीं चाहिए, एक पैसा आपका नहीं चाहिए, एक लाइक आपका नहीं चाहिए, बस चाहिए है तो सिर्फ आपका एक शेयर। आपका एक शेयर इन 4500 जो परिवार हैं उनको इंसाफ दिला सकता है। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आप इन 4500 परिवारों की कैसे सहायता कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने इन 4500 परिवारों के बच्चों को नौकरी का झांसा देकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जो साइट पर आया और इन बच्चों ने, इन 4500 परिवारों के बच्चों ने 1000 रुपये फीस देकर, हरियाणा के इतिहास में आज तक ये घटित नहीं हुआ है जो इन 4500 परिवारों के साथ घटित हुआ है। और बड़ी आस है इन बच्चों को आपसे कि आप जो है इनके लिए इस वीडियो को एक शेयर जरूर करेंगे और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने में सहायता करेंगे। 1000 रुपये फीस जो है, 1000 रुपये फीस पे करके इन बच्चों ने एक फॉर्म अप्लाई किया। उस फॉर्म के अंदर आज तक हरियाणा के इतिहास में जो है किसी नौकरी के लिए 2 टेस्ट नहीं हुए हैं। बिना टेस्ट के, बिना इंटरव्यू के, बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सीधे HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार, इस निगम के तहत 18 से 25-30 हजार रुपए की नौकरी जो है वो बच्चों को ऐसे ही मुफ्त में बांट दी जाती है, जहां इन बच्चों ने 1000 रुपये फीस पे करके 2 एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किए हैं। 2 एग्जाम जो हो इन बच्चों ने दिए 1000 रुपये फीस भर के। उसके बाद 2 एग्जाम जो हुए वो भी इनके नेगेटिव मार्किंग के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ इन बच्चों ने 2 एग्जाम दिए और 2 एग्जाम देने के बाद जब इनका फाइनल रिजल्ट आया, इनके पास एक ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर मतलब मैं आपको बताऊं तो ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं ऑफर लेटर को, और यहाँ ऑफर लेटर का नाम दे दिया गया, वहाँ ज्वाइनिंग होती है, यानी कि इनको नौकरी मिल गई। और जब इनका रिजल्ट आया, इनका ऑफर लेटर आया, इनकी ज्वाइनिंग आई, बच्चों में, इन परिवारों में, 4500 परिवारों में खुशी की लहर थी और पूरे गांव के अंदर इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया। पूरे गांव के अंदर इन्होंने मिठाई बंटवा दी कि हमारा लड़का जो है वो गवर्नमेंट के अंदर जो है एक नौकरी पर लग गया है। इन 4500 परिवारों के अंदर कुछ ऐसे गरीब बच्चे थे जिन्हों को नौकरी मिली तो उनके लिए जो है रिश्ते आने भी शुरू हो गए। बात यहां तक सीमित नहीं रही, बात अब किसी दूसरे दूर दराज गांव में पहुंच गई जिनका इन परिवारों से कोई नाता तक नहीं था कि बच्चा नौकरी लगा है गवर्नमेंट के अंदर तो जो है हम अपनी लड़की की शादी इसके साथ करेंगे। पूरे गांव के अंदर जो हो ढिंढोरा पीट दिया गया, पूरे गांव के अंदर मिठाई बांट दी गई, बच्चों को नौकरी जो है वो मिली है, बच्चों के अंदर खुशी की लहर थी। इसके साथ साथ जब इनको ज्वाइनिंग करवाने ये गए, इनको ज्वाइनिंग जो मिली यानी कि नौकरी जो मिली, वो घर से, जो नौकरी करने का स्थान है ये घर से किसी की 2 किलोमीटर दूर, किसी की 5 किलोमीटर, किसी की 10, किसी की 15, किसी की 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर दूर, मिनिमम मैं पकड़ के चलता हूं कि भाई 10 किलोमीटर दूर इन बच्चों की नौकरी जो है वो लगी। 10 किलोमीटर कम से कम पकड़, एक मीडियम पकड़ के चलते हैं कि भाई 10, ठीक है, किसी की 15 थे, किसी की 7 थे, किसी की 10 थे, तो एवरेज पकड़ के चलते हैं 10 होगी।
डेली ये अपने घर से यहां तक पूरे 9 महीने, पूरे 9 महीने जो है वो डेली अपने घर से यहां तक, सॉरी 9 महीने नहीं, उसके बाद तो हटा दी थी इनकी आईडी, पूरे 8 महीने, पूरे 8 महीने अपने घर से ये 10 किलोमीटर दूर गए। आने का खर्चा, जाने का खर्चा, वहां पर चाय पानी या कुछ खाने का खर्चा। आया जी आया, 10 मिनट में आया। अगर कुल मिलाकर पकड़ के चले, नहीं जी नहीं चाली, ठीक है जी, 30 रुपए जो हो पर डे के हिसाब से पकड़ के चले तो 8 महीने के अंदर 240 दिन हो हैं, तो 7200 रुपए इन बच्चों ने अपनी जेब से लगाए। यानी कि उसके बूढ़ा दादा दादी है उनकी पेंशन से लगा लो, चाहे उनकी विधवा माता से लगा लो, उनकी पेंशन जारी है, चाहे उनके गरीब पिता जो दिहाड़ी मजदूरी करके आए हैं उनके पैसे लगा लो, क्योंकि एक बेरोजगार युवा कहाँ से पैसे लेके आएगा जबकि उसको नौकरी मिल चुकी है और नौकरी पे जाएगा या फिर कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने जाएगा। तो अपने परिवार के जेब से, उनके जेब खर्चे से 7200 रुपये निकाल कर जो हो वहां पे गए। और आज तक 8 महीने जो है इन बच्चों को बीत गए, आज तक डिपार्टमेंट के द्वारा जिन्होंने इनको नौकरी प्रोवाइड करवाई गई थी या गवर्नमेंट के द्वारा न तो इनका हालचाल पूछा गया है और न ही इनको 1 रुपए की सैलरी प्रोवाइड करवाई गई है। 8 महीने। और ये नहीं है कि ये बच्चे 8 महीने तक इन बच्चों ने कुछ किया नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो एक फुटेज दिखाई है, उस फुटेज में आप देख पा रहे हो कि बच्चे रोहतक बीजेपी कार्यालय के आगे धरना दिए हुए बैठे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, हमने 2-2 टेस्ट पास किए हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो इनके अंदर जज्बा था, इनके अंदर साहस था कुछ करने का कि हम जो है गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर हम नहीं खड़े हुए तो अनपढ़ का तो जिना के हरियाणा के अंदर। तो ये खड़े हुए और लगातार 8 महीने तक इन्होंने मेहनत की। कभी पंचकुला गए, कभी चंडीगढ़ गए, कभी रोहतक गए, कभी अपने जिले के डीसी ऑफिस में गए, कभी एडीसी से मिले, कभी अपने गांव के या अपने जिले के एमएलए, एमपी, सरपंच, हर जगह पे बीडीपी ऑफिस, हर जगह पे जो है इन बच्चों ने चक्कर लगाए लगातार 8 महीने तक कंटिन्यू। हर जगह की वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। एंड में आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। 8 महीने तक लगातार जो है एक बच्चा अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर जाता है। कम से कम मैं पकड़ के चलता हूं कि 400 रुपए पर डे के हिसाब से। अगर इसने 240 दिन लगातार कंटिन्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर के चक्कर लगाए तो तकरीबन 96,000 रुपये, तकरीबन मान के चलो 1 लाख रुपये अपनी जेब से खर्च कर चुका है। जबकि पिछले 8 महीने तो हो चुके हैं, ये तो 8 महीने की बात है, लेकिन अभी जो है फिलहाल पूरे 9 महीने हो चुके हैं। और अब तक डिपार्टमेंट की तरफ से जिन्होंने इनसे 2 एग्जाम लिए, 1000 रुपये फीस ली, क्वालिफाई करके एक प्रोसेस के तहत इनको नौकरी ज्वाइन करवाई, इनकी एक आईडी बनाई, इनसे काम लेना शुरू किया, आज तक डिपार्टमेंट के थ्रू इनको 1 फुट कौड़ी तक नहीं मिली है। ये इन मासूम 4500 परिवारों की कहानी है जो कहीं ना कहीं मुझे रुला देती है। और इन बच्चों की आस जो है वो अब हमसे जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, हरियाणा सरकार से जुड़ी है कि इन बच्चों को, इन परिवारों को जो है ये नौकरी, इनकी सैलरी, इनका काम इनको प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि इनकी आईडी भी अब बंद कर दी गई है। इनकी नौकरी का 8 महीने के बाद अब पिछले 1 महीने से कोई अता पता नहीं है कि आप कौन थे, आपने एग्जाम दिए थे, नहीं दिए थे, आपका क्या है क्या नहीं है, इनका कोई भी अता पता नहीं है। इन बच्चों की अब सिर्फ आपसे आस है। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसकी कैसे सहायता कर सकते हैं इन परिवारों की, इन बच्चों की, क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी
जहाँ पर मैं तरह तरह की बातें बताता हूँ, कई चटपटी, कई दिलचस्प, कई स्कीमों से रिलेटेड। लेकिन आज इन 4500 परिवारों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे विनती करता हूं और कोणियाती हाथ जोड़ के करता हूं कि अगर ये नहीं है कि इन बच्चों ने ये कोशिश नहीं की, मैं खुद ने भी ये कोशिश की है, इन बच्चों ने भी ये कोशिश की है कि तमाम बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बंदे काम कर रहे हैं वो इनके लिए वीडियो बनाएं, इनकी दुख भरी कहानी दिखाएं, ताकि डिपार्टमेंट को शर्म आकर, लज्जा आकर इन बच्चों के, इन परिवारों के लिए कुछ करना पड़ जाए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप कोई विशेष यूट्यूबर हैं, या आपकी अच्छी खासी रीच है, या अच्छी खासी किसी से जानकारी है, तो इन बच्चों के लिए एक वीडियो जरूर बनाएं, ताकि डिपार्टमेंट तक, डिपार्टमेंट के आंखों में जो पर्दा झुका पड़ा हुआ है इन बच्चों के लिए, इन 4500 परिवारों के लिए, वो उठ सके और इन बच्चों के, इन परिवारों को इंसाफ मिल सके। क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि एक नौकरी 2 पीढ़ी सुधारते हैं। तो इन बच्चों को आपसे उम्मीद है, और इस वीडियो बनाने के लिए आपको जो भी फुटेज, जो भी वीडियो, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी ऑफर लेटर या कुछ भी अन्य JANGRA547@gmail.com, जांगड़ा 547@gmail.com, इस पर कांटेक्ट कर सकता है। वरना मैं चरखी दादरी सांजरवास गांव से हूं, चरखी दादरी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझसे डायरेक्टली जो है मेरे ऑफिस में मुझसे मिल सकते हैं। इन बच्चों के लिए अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि इन 4500 परिवारों को इंसाफ मिल सके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में मुझे मिल सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन, चयन प्रक्रिया, उनका जो ऑफर लेटर आया था, जो बच्चों ने फीस पे की है वो, उनके जो एग्जाम हुए थे वो, उनके जो ऑफर लेटर हैं वो, बच्चों ने जहां जहां पर, जिन जिन के पैरों में गिरकर जो है गिड़गिड़ाए हैं, माफ़ी मांगी है कि सर प्लीज़ आपसे निवेदन है, आपके पैर पड़ते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो, उन सभी की वीडियो फुटेज, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी वीडियो में उनको प्रकाशित कर सकें, उनको दिखा सकें, डिपार्टमेंट के सामने रख सकें कि प्लीज़ इन 4500 परिवारों को इनका इंसाफ दो, इनका हक दो। ठीक है। बच्चे 2-2 टेस्ट क्वालिफाई करके किसी के पैरों में गिरते हैं, किसी के पास जाके रोज गिड़गिड़ाते हैं कि सर हमें सैलरी दे दो, हमें सैलरी दे दो। ये भी एक शर्मनाक बात है हरियाणा सरकार के लिए। और आपसे निवेदन करता हूं कि आपका न तो सब्सक्राइब चाहिए है, ना लाइक चाहिए है, सिर्फ आपका एक शेयर, और हो सके तो आप इस पर एक वीडियो जरूर से बना दें।